उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत को लेकर के एक चौंकाने वाला आकलन सामने आया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ हैं अवधेश जी, हम उनसे बात करेंगे। ये सीए की जो रिपोर्ट आई है 32% बिजली आपूर्ति की बता रही है कि बढ़त है, क्या रीज़न हो सकते हैं और ये क्या रिपोर्ट है? देखिए, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है वो हमेशा अपनी रिपोर्ट जारी करता रहता है। आपकी जो 19वीं सर्वे की रिपोर्ट आई, इलेक्ट्रिकल सर्वे की रिपोर्ट, उसमें एक आकलन ये किया गया है कि पूरे देश को लगभग 16 लाख मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश देश का दूसरा ऐसा राज्य होगा जिसको लगभग 1,59,000 मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता होगी। और पहला राज्य जो होगा जिसको सबसे ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होगी, लगभग 2 लाख, वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को बिजली की आवश्यकता हमेशा ज़्यादा होती है निश्चित तौर पर, लेकिन उत्तर प्रदेश इस बार 1,59,000 पे पहुंचने वाला है। जो आकलन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने किया है ये निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर वर्तमान परिवेश में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर पूरे साल की हम बिजली की बात करें तो लगभग आवश्यकता जो हमारी रहती है 1,15,000 मिलियन यूनिट से लेकर 1,20,000 मिलियन यूनिट के बीच में आवश्यकता होती है, जिसकी लागत अगर हम निकालें तो लगभग 62,000 करोड़ रुपये होती है। अब सवाल ये इस बार 32% हायर साइड पर जा रहा है। तो ये जहाँ तक सवाल है, चूँकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़े पर चर्चा हो रही है तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही ऑथेंटिक आंकड़े होते हैं, लेकिन वर्तमान में जो ये आकलन किया गया शायद इतनी बढ़ोतरी के नज़दीक हम पहुँचें संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इतनी बढ़ोतरी भी हो, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने देखा कि मार्च के महीने में 50% उपभोक्ता जो है हमारे वो एसी का लोड लेते थे, लेकिन जो तापमान 40 डिग्री और 42 डिग्री जिस प्रकार से चल रहा है, मार्च के महीने में मैं देख रहा हूँ कि लगभग 90% जिन उपभोक्ताओं के यहाँ एसी लगा है वो एसी का लोड लेने लग गए हैं। नहीं तो 15 अप्रैल तक जाकर 90% उपभोक्ता एसी चलाते थे। तो जिस प्रकार गर्मी देखने को सामने आ रही है, उससे निश्चित तौर पर ये जो आंकड़े केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए इसके करीब भी हम पहुंच सकते हैं, जो हमारे सरकार के लिए एक बड़ा चुनौती भरा कदम होगा। अभी से बहुत ही युद्ध स्तर पर तैयारियां करना पड़ेगा। सर, युद्ध स्तर पे तैयारियां करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। और अभी पिछले साल के हम आंकड़े पर देखें तो जिस तरीके की आपूर्ति बिजली को लेकर के दिक्कतें आई थी, कोयला कम पड़ा था, तो उसको भी लेकर के तैयारियां करनी पड़ेंगी। किस तरीके से सरकार की चुनौतियां हैं उससे कैसे निजात पाई जा सकती है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, जब सितंबर महीने में बारिश ज़्यादा हो गई थी तो कोयले की कमी से पूरे देश में पावर क्राइसिस हुई थी। उसमें उत्तर प्रदेश भी देश का एक ऐसा राज्य था जहाँ भी पावर क्राइसिस आई थी। वर्तमान में चूँकि अप्रैल, मई, जून और जून जुलाई के बाद बारिश की मौसम भी आ जाता है, निश्चित तौर पर कोयले की उस समय थोड़ा सा भीगा कोयला आने लगता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में अभी तक जो तैयारियां हैं निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं। हमारे पास काफ़ी पीपीए है, पावर परचेज एग्रीमेंट, जो केस 1 से हम बिजली ले रहे हैं, या हमारे जो अपने उत्पादन गृह हैं वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं। और जो वर्तमान में केंद्रीय सेक्टर से हम बिजली ले रहे हैं वो भी अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं। लगभग 400 मेगावाट हमको विंड पावर इस बार जल विद्युत की पावर मिलने वाली है, जिसका भी एग्रीमेंट हो गया। तो सवाल लेकिन ये जरूर है कि हमको उत्तर प्रदेश के क्या कहते हैं कि अगर केंद्रीय सेक्टर की बात कर लें या राज्य सेक्टर की बात कर लें, उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर गहन वो चुनौती रहेगी कि उस पर नज़र बनाए रखना होगा कि कहाँ से कितनी बिजली लेना। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पावर एक्सचेंज, जहाँ से हम बिजली काफ़ी मात्रा में ले लेते हैं, पावर एक्सचेंज पर अभी से हमको नज़र बनाए रखना होगा, एक प्लानिंग करना होगा। और मैं भी आपको बता दूं, आज अभी हमारी कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, मैंने उनको ये बात भी कहा कि जो बिजली चोरी का लोड हमारे सिस्टम पर बहुत ज़्यादा आता है, निश्चित तौर पर बिजली चोरी का अभियान भी जब चलता है तो जो ओवरलोड ट्रांसफार्मर या ओवरलोड व्यवस्था होती है वो अंडरलोड पहुंच जाती है। तो ये जो बिजली चोरी के खिलाफ अभियान, ये भी निश्चित तौर पर चलना चाहिए, बिजली चोरी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो इनको उपाय करने हैं पावर सेक्टर को, जैसे कि ट्रांसफार्मर की बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग, फीडर को देखना पड़ेगा। हमारी ट्रालियाँ हैं, बहुत जब कटौती शुरू होती है तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा ट्रालियाँ होती हैं, ट्रांसफार्मर जलने के तुरंत बाद पब्लिक की सप्लाई बाधित ना हो, ट्रालियाँ का व्यवस्था करना होगा। सब मिला के सभी, अगर हमारे पास कोई संसाधन की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश के पास, लेकिन इस पर तैयारी करना पड़ेगा। और जो अभियंता लोग हैं, आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि अभियंताओं का आंदोलन चलता रहता है। ये सब मिलाकर मार्च और अप्रैल और मई और जून महीने में जब उत्तर प्रदेश के या पूरे देश के विद्युत उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली की आवश्यकता होती है और अच्छी गुणवत्ता की बिजली की आवश्यकता होती है, ब्रेकडाउन ज़्यादा होते हैं, ऐसे में प्रदेश में, देश में किसी भी संगठन को इस समय आंदोलन से भी बचना चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि उपभोक्ता जो है उसको अच्छी बिजली की आवश्यकता होती है, उसको ज़रूरत होती है कि उसका व्यवधान न हो, उसको सप्लाई मिलती रहे। तो सब मिलाकर सबकी ये नैतिक दायित्व बनता है कि उपभोक्ताओं के प्रति ईमानदारी से, कर्मठता से काम करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में गर्मी से जो ये आंकड़े आ रहे हैं उससे हम लोग लड़ सकें
और इस प्रकार का कोई संकट तो हमारे प्रदेश में ना आया है ना आएगा, लेकिन निश्चित तौर पर हमें तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। तो सर राजस्व का भी तो संकट बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ने कहा ही है कि बिजली कम करेंगे, किसानों की माफ़ करने की बात कही थी और अब तो ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसका भी तो संकट है सामने। देखिए, जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर उसकी घोषणा पत्र की तरफ हम नजर डालें तो केवल उन्होंने किसानों की बिजली को फ्री करने की बात करी थी। अब ये देखना है कि किसानों की बिजली कब फ्री करते हैं। वैसे वर्तमान में किसानों की बिजली आधी किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पहले चरण में चल रही थी, तो दूसरे चरण की सरकार चल रही है, तो लगभग 1000 करोड़ रुपए का उस पर भार आएगा। अगर वर्तमान की मैं बात कर लूँ, अगर उत्तर प्रदेश सरकार आज किसानों की पूरी बिजली फ्री कर दे तो लगभग 2000 करोड़ एक्स्ट्रा उसको खर्च करना पड़ेगा टोटल पर। 1000 तो वो खर्च ही कर रही है, 1000 करोड़ और खर्च करना पड़ेगा। तो सब मिलाकर इसके किसानों की फ्री बिजली के लिए कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आएगा। 2000 करोड़ की हम 60 जो कमियां होगी इसको हम पूरा कर सकते हैं मैगी बिजली पर प्रतिबंध लगाकर। लेकिन हमने जो सुना है, उत्तर प्रदेश सरकार इनको सोलर सिस्टम पर, इनके फीडरों को सोलर सिस्टम पर ले जाकर इनको बिजली देगी, तो ये कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारा 80,000 करोड़ का ARR होता है, एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, और 80,000 करोड़ के ARR में 2000 करोड़ किसानों के लिए निकालना बहुत चुनौती भरा कदम नहीं है। हम कहीं से भी कट करके इसको निकाल सकते हैं। लेकिन और आगे जो उपभोक्ता, जो घरेलू उपभोक्ताओं की बात हो रही है, देखिए कल ये उत्तराखंड में बिजली की दरों में, कल उत्तराखंड में बढ़ोतरी कर दी गई है, तो अब आने वाले समय में यूपी के भी उपभोक्ताओं के मन में ये बात आ रही है कि कहीं हमारी भी बिजली दर ना बढ़े। तो सब मिला के एक चुनौती होगी कि सरकार के सामने, और हम लोग सरकार से मांग भी करेंगे लगातार कि भाई घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में ना इजाफा हो और एक समतुल्य आधार पर एक व्यवस्था बनाई है, जिससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को कोई भी समस्या ना उठानी पड़े। थैंक यू सर। तो ये अवधेश कुमार वर्मा जी हैं, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि चुनौती तो है और इस चुनौती से निपटने के हमें साधन भी अपनाने होंगे। और उन्होंने अपील की है, कर्मचारियों से भी अपील की है, अभियंता जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी अपील की है कि ये वक्त नहीं है, ये वक्त है उपभोक्ताओं के हितों के लिए काम करने का। सहयोगी अनुराग के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।